नमस्ते घर मालिकों, आज हम बात करेंगे आरसीसी कंस्ट्रक्शन के बारे में। आरसीसी का मतलब है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ये बहुत सारे बिल्डिंग्स का बैकबोन होता है और एक अच्छा रीजन है इसके पीछे। सोचो, कंक्रीट एक सुपर हीरो की तरह है, स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी, लेकिन हर सुपर हीरो की वीकनेसेस होती है। कंक्रीट की वीकनेस, ये टेंशन या पुलिंग फोर्सेस को हैंडल करने में इतना अच्छा नहीं होता। यहीं पर रीइंफोर्समेंट जैसे स्टील बार्स काम आते हैं। ये कंक्रीट के साथ मिलकर उन पेस्की पुलिंग फोर्सेस को हैंडल करते हैं। साथ में ये एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाते हैं जो आपके घर को मजबूत और ड्यूरेबल बनाते हैं। यही आरसीसी प्रोवाइड करता है। ये उस रॉक सॉलिड बेस की तरह है जिस पर आपका पूरा घर टिका होता है। एक वेल बिल्ट आरसीसी स्ट्रक्चर समय की कसौटी पर खरी उतरती है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फुटिंग्स की। सिंपल शब्दों में कहें तो फुटिंग्स आपके घर का बेस होते हैं। ये आपके पूरे स्ट्रक्चर का वेट ग्राउंड को ट्रांसफर करते हैं। इन्हें आप अपने घर के फीट समझो, इसलिए इन्हें फुटिंग्स कहते हैं। अब एक सॉलिड फुटिंग बनाना बहुत क्रूशियल है। हम ट्रेंचेस खोदकर शुरुआत करते हैं जहां फुटिंग्स होंगे। ये ट्रेंचेस इतने डीप और वाइड होने चाहिए कि आपके घर के वेट को सपोर्ट कर सकें। एक बार ट्रेंच तैयार हो जाने के बाद हम उसमें कंक्रीट डालते हैं। याद हैं वो स्टील बार्स, हमारे रीइंफोर्समेंट हीरोज? वो वापस आ गए हैं। हम इन स्टील बार्स को, जिन्हें रीबार भी कहते हैं, कंक्रीट के अंदर डालते हैं। इससे एक सुपर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, जैसे कंक्रीट के अंदर स्टील का जाल बुना हो। यह रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग आपके घर के वेट को ग्राउंड पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे किसी भी तरह के सेटलिंग या क्रैकिंग को रोका जा सके। एक मजबूत घर की शुरुआत जमीन से होती है। एक सॉलिड फाउंडेशन बन जाने के बाद अब ऊपर जाने का समय आ गया है। अब हम बात करेंगे कॉलम्स की, जो आपके आरसीसी स्ट्रक्चर के वर्टिकल सपोर्ट्स होते हैं। इन्हें ऐसे स्ट्रॉन्ग अपराइट पिलर्स के रूप में इमेजिन करो जो आपके घर का पूरा वेट होल्ड करते हैं। कॉलम्स बनाना फॉर्मवर्क बनाने से शुरू होता है। फॉर्मवर्क को एक टेम्पररी मोल्ड समझो जो कंक्रीट को उसका शेप देता है। हम लकड़ी या धातु का उपयोग करके ये फॉर्म्स बनाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे वेट कंक्रीट को पकड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत हों। ये फॉर्म्स को फुटिंग्स के ऊपर केयरफुली पोजीशन किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे परफेक्टली वर्टिकल हों। अब बारी आती है स्टील रीइंफोर्समेंट की। जैसे फुटिंग्स में होता है, हम फॉर्मवर्क के अंदर रीबार केजेस लगाते हैं। एक बार रीबार लग जाने के बाद हम कंक्रीट डालते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह फॉर्मवर्क के हर नुक एंड क्रैनी में भर जाए। कंक्रीट के क्योर और हार्डन होने के बाद हम केयरफुली फॉर्मवर्क को हटा देते हैं, जिससे स्मूथ स्ट्रॉन्ग कॉलम्स दिखाई देते हैं जो आपके घर को आने वाले वर्षों तक सपोर्ट करेंगे। सेक्शन 4, ब्रिजिंग द गैप्स, कंस्ट्रक्टिंग बीम्स। अब जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग कॉलम्स खड़े हैं तो हमें उन्हें कनेक्ट करने की जरूरत है। यहीं पर बीम्स काम आते हैं। बीम्स हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं जो कॉलम्स के बीच के स्पेस को स्पैन करते हैं। इन्हें उन ब्रिजेस के रूप में समझें जो आपके फ्लोर्स और रूफ्स को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल कॉलम्स की तरह बीम्स का निर्माण भी फॉर्मवर्क और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का उपयोग करके किया जाता है। हम फॉर्मवर्क बनाकर शुरू करते हैं जो दो कॉलम्स के बीच की दूरी को स्पैन करता है। रीबार की बात करें तो हम बीम फॉर्मवर्क के भीतर स्टील रीइंफोर्समेंट लगाते हैं। एक बार रीबार लग जाने के बाद हम कंक्रीट डालते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह फॉर्मवर्क के भीतर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। कंक्रीट के हार्डन होने के बाद हम केयरफुली फॉर्मवर्क को हटा देते हैं, जिससे स्मूथ स्टर्डी बीम दिखाई देता है जो आपके घर को सपोर्ट करने के लिए तैयार होता है। सेक्शन 5, स्टेप्स टू द टॉप क्रिएटिंग स्टेयर्स। मान लीजिए बिना सीढ़ियों वाला घर बस एक ग्राउंड लेवल बॉक्स है। सीढ़ियां आपके घर के डिफरेंट लेवल्स तक पहुंचने के लिए एसेंशियल हैं, लेकिन सीढ़ियां बनाना, खासकर कंक्रीट स्टेयर्स, देखने में जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। सबसे पहले हमें सीढ़ियों का राइज और रन डिटरमिन करना होगा। राइज प्रत्येक स्टेप की वर्टिकल हाइट है, जबकि रन उसकी हॉरिजॉन्टल डेप्थ है। सेफ्टी और कंफर्ट इंश्योर करने के लिए हर स्टेप के लिए ये मेजरमेंट्स कंसिस्टेंट होने चाहिए। एक बार जब हमें राइज और रन का पता चल जाता है तो हम फॉर्म वर्क बनाना शुरू कर सकते हैं। हम प्रत्येक स्टेप का शेप बनाने के लिए लकड़ी या धातु का उपयोग करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे लेवल हों और प्रॉपर्ली सपोर्टेड हों। फॉर्मवर्क लग जाने के बाद हम स्टील रीइंफोर्समेंट ऐड करते हैं। अंत में हम फॉर्मवर्क में कंक्रीट डालते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह हर नूक एंड क्रैनी में भर जाए। कंक्रीट के हार्डन होने के बाद हम फॉर्मवर्क को हटा देते हैं, जिससे मजबूत सीढ़ियां दिखाई देती हैं जो आपके घर के डिफरेंट लेवल्स को कनेक्ट करने के लिए तैयार हैं।
सेक्शन 6, सीलिंग द स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्टिंग स्लैब्स। अब जब हमारे पास हमारे कॉलम्स, बीम्स और स्टेयर्स हैं, तो फ्लोर्स और रूफ्स बनाने का समय आ गया है। यहीं पर स्लैब्स काम आते हैं। स्लैब्स हॉरिजॉन्टल कंक्रीट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपके घर के फ्लोर्स और सीलिंग्स बनाते हैं। स्लैब्स को रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के जायंट फ्लैट पीसेस के रूप में समझें। हम फॉर्मवर्क बनाकर शुरू करते हैं जो उस एरिया को स्पैन करता है जहां स्लैब डाली जाएगी। ये फॉर्मवर्क आमतौर पर लकड़ी या धातु से बना होता है और टेम्पररी बीम्स या स्कैफोल्डिंग द्वारा सपोर्टेड होता है। अब बारी आती है स्टील रीइंफोर्समेंट की। अन्य आरसीसी एलिमेंट्स की तरह हम स्लैब फॉर्मवर्क के भीतर रीबार लगाते हैं। एक बार रीबार लग जाने के बाद कंक्रीट का समय आ जाता है। हम फॉर्मवर्क में कंक्रीट डालते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो और हर कॉर्नर में भर जाए। कंक्रीट के हार्डन होने के बाद हम केयरफुली फॉर्मवर्क को हटा देते हैं, जिससे स्मूथ सॉलिड स्लैब दिखाई देती है जो आपके फ्लोर या सीलिंग का काम करेगी। सेक्शन 7, हिडन स्ट्रेंथ, द रोल ऑफ हिडन बीम्स एंड रीबार। अब हमने कॉलम्स, बीम्स और स्लैब्स के बारे में बहुत बात की है, लेकिन एक आरसीसी स्ट्रक्चर में दिखने से ज्यादा होता है। आइए हिडन स्ट्रेंथ, हिडन बीम्स और रीबार की दुनिया में उतरें। हिडन बीम्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, बीम्स होते हैं जो स्लैब के भीतर कंसील्ड होते हैं। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद आप इन्हें नहीं देखेंगे, लेकिन ये स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में क्रूशल रोल निभाते हैं। हम आमतौर पर स्लैब के उन एरियाज को सपोर्ट करने के लिए हिडन बीम्स का उपयोग करते हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि वे एरियाज जहां वॉल्स मिलती हैं या हैवी अप्लायंसेस रखे जाते हैं। रीबार, जो रीइंफोर्सिंग बार का शॉर्ट फॉर्म है, आरसीसी कंस्ट्रक्शन का अनसंग हीरो है। ये स्टील बार्स कंक्रीट के भीतर एम्बेडेड होते हैं जो टेंसिल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और क्रैकिंग को रोकते हैं। आपको रीबार उन सभी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में मिलेगा जिनके बारे में हमने चर्चा की है: फुटिंग्स, कॉलम्स, बीम्स, स्टेयर्स और स्लैब्स। एंटिसिपेटेड लोड्स और स्ट्रेसेस का सामना करने के लिए स्ट्रक्चर को इंश्योर करने के लिए इंजीनियर्स द्वारा रीबार के साइज और स्पेसिंग की केयरफुली गणना की जाती है। असली ताकत अक्सर अनसीन होती है।